अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम बात करेंगे पंजाब हाईवे अथॉरिटी की नाअहली और सुस्त रवि का शिकार होने वाले रोडों के हवाले से बनाम सरकार। ये है मुल्तान का सरदन बाईपास जो कि पंजाब हाईवे अथॉरिटी ने बनाना था, मगर यहाँ पर रोड जो है वो खस्ता हाली का शिकार है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होना मामूल बन चुका है। ट्रैफिक के क्या मसाइल हैं यहाँ पर, इलाका मकीन कितने परेशान हैं, जाएंगे लोगों के पास, बात करेंगे कि प्रोविंशियल हाईवे अथॉरिटी ने नाअहली की वजह से किन मुश्किलात का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। जी तो नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त यहाँ के इलाका मकीन मौजूद हैं और बाईपास का ये रोड है और इसके साथ साथ अवान चौक ये कहलाया जाता है इलाका जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ के लोगों से पूछते हैं, ये बताओ कि पंजाब हाईवे अथॉरिटी ने ये रोड बनाना शुरू किया, मगर रोड जो है वो बड़ी इस वक्त बदहाली का शिकार है और पंजाब हाईवे जो है वो इस वक्त बड़ी सुस्त रवि से काम कर रही है। किन मुश्किलात का सामना है? जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो भाई? ये 5 साल हो गए हम इस रोड को देख रहे हैं। तो ये रोड एक टूटा फूटा था, दूसरे को भी साथ तोड़ दिया है। आते जाते को इंसान को नुकसान होता है, सारा कुछ, लिहाजा मेहरबानी किया जाए, ये रोड बनाया जाए। शुक्रिया। जी एक और इलाका मकीन है, उससे बात करते हैं। ये बताएं कि किन मसाइल का सामना करना पड़ा? जी सर, आपके सामने है, आपका कैमरामैन दिखा सके। एक तो रोड बनना न्यू है, एक जो बना हुआ था उसको पाट दिया, उसकी बजरी ऊपर से छीन दी है ताकि वो स्लीपिंग हो रही है। मोटरसाइकिल स्लिप होते हैं, अक्सर मोटरसाइकिल वाले स्लिप होते हैं, लेडीज़ आदमी वो गिरते हैं, उनके मुंह छील जाते हैं। ये आपका अगर आपने कंप्लेन का डाटा चेक करना है तो 1122 के दफ्तर या जो इस इलाके का थाना है उसमें कंप्लेनें चेक कर लें। आप कितनी कंप्लेनें, कम से कम 1.5 लाख कंप्लेनें चली गई होंगी, कम से कम इतना अरसा हो गया है कंप्लेनें जा रही हैं। और रोड फटने की वजह से यहाँ के कारोबार मामला सारे ख़राब हैं। गर्द धूल मिट्टी हर चीज़ है, मुसाफिर हैं जो वो तंग हो रहे हैं, गाड़ियाँ जो हैं वो तंग हो रही हैं। हर आपका हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके यहाँ पे ड्रिंक कॉर्नर भी हैं और यहाँ पर आप रिहाइश भी रखते हैं, तो आप लोगों को कितनी मुश्किलात का सामना है? हमें सर बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। ये आपके सामने आप अगर दिखा सकें, ये गटर है जो कम से कम 25 फुट गहरा है। ये हाईवे पे, मोटरवे पे कभी भी इतना गहरा गटर लाइन नहीं होती और हमने आज तक कभी ना सुना है ना देखा है। ये वाहिद हाईवे या मोटरवे कह सकते हैं इसको, इस पर 25 फुट गटर लाइन है गहरी। इसमें एक दफ़ा बुढ़िया औरत गिरी थी, वो रात के 2 बजे तक निकली थी, 4 घंटों के बाद। और आज एक बुजुर्ग गिरा है, वो तकरीबन 2 घंटों के बाद निकला बीच में से, 25 फुट गहराई के अंदर से। तो ये बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। और ये आप देख रहे हो अवान चौक, इस चौक का नाम है अवान चौक। ये मुल्तान का दाखिली और खारजी रास्ता इसको कह सकते हैं, आखिरी मुल्तान का आखिरी स्टॉप और मुल्तान का पहला स्टॉप इस हेड मोहम्मद वाली तरफ से। और इसके चौक के आप हालात देख सकते हैं, ये नहर है, इतनी बड़ा खड्डा है, तो आप ये देख सकते हैं। ये बताएं कि ये जो खड्डे वगैरह पड़े हुए हैं और जो गटरों के ढक्कन नहीं है हम देख रहे हैं, तो आप लोगों ने कोई कंप्लेनें वगैरह भी की हैं? जी कंप्लेनें काफ़ी दफ़ा की हैं, काफ़ी दफ़ा न्यूज़ वाले आए हैं, 1.5 साल से आ रहे हैं, काफ़ी न्यूज़ वाले आए हैं। तो आप अगर आपने कंप्लेनें चेक करनी है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप 112 के इदारे में जाके कंप्लेन चेक कर लें, कितनी कंप्लेनें गई हैं, बेशुमार कंप्लेनें गई। पंजाब हाईवे अथॉरिटी को भी आप लोगों ने किसी ने कहा कि भाई यहाँ का कोई बड़ा हो, कोई नाजिम या कोई चेयरमैन जो कि पंजाब हाईवे अथॉरिटी के पास गया हो और उसने कहा हो कि जी रोड कंप्लीट क्यों नहीं कर रहे? नहीं, हम यहाँ के जो हम हैं मुकामी इतने मीडियम लोग हैं, हम इतने रिच लोग नहीं हैं जो उन तक डायरेक्ट जाके कंप्लेन या दरख्वास्त लिखवा सकें। पर जो यहाँ पे जो आते हैं उनको हमने फुल फॉर कोशिश होती है, हमने उनको कहा है। और वो पंजाब वाले आते हैं, देख के चले जाते हैं, तकरीबन ढक्कन शक्कन थोड़े बहुत वट्टे छट्टे रख के चले जाते हैं, वो कवर कर जाते हैं, पर इतना मुकम्मल वो नहीं कर रहे जैसे करने का हक होता है। हाँ जी, करने का हक होता है, कर नहीं रहे। और इस वक्त मेरे साथ ड्राइवर हजरात भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि उनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रोड टूटा हुआ है, गाड़ियाँ यहाँ पर जो है वो इनकी डैमेज होने का बड़ा खतरा है। क्या कहेंगे सर, रोज़ का आना जाना आपका इस रोड पर? जी सर, हम रोज़ आते जाते हैं। कितना मुश्किलात का सामना देख रहे हैं, क्योंकि आप गाड़ी रोज़ यहाँ पे चलाते हैं, इस रोड की बदहाली की वजह से किन मुश्किलात का सामना करना? हमारी गाड़ियों के खर्चे बढ़ गए हैं, रोज़ाना के नुकसान होते हैं, कभी टायर फट रहा है, कभी कुछ टूट रहा है, कभी कुछ टूट रहा है, तो काफ़ी सारे मसाइल हैं हमारे लिए। तो ये बताएं कि इन मसाइलों को हल करने के लिए कोई आपकी तंजीम ने पंजाब हाईवे अथॉरिटी से बात की हो या आप लोगों ने खुद जाकर पंजाब हाईवे अथॉरिटी से कहा हो कि भाई जल्दी जल्दी इस रोड को कंप्लीट करें? क्या ऐसी वजह नज़र आ रही है कि ये रोड अभी तक कंप्लीट नहीं हो रहा? सर अभी ये तो हम नहीं बता सकते, हम तो दिहाड़ी वाले हैं, मजदूर लोग हैं, ना ही हमें हाईवे वाले महकमे के पास जाने का टाइम है और ना ही वो हमें जाएँ तो मिलते नज़र आते हैं। तो बस ये चल रहा है निज़ाम है, हम भी चल रहे हैं। हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? हुकूमत से मुतालबा है कि वो ऐसी चीज़ों का ख्याल करें, रोड हाईवे हादसा से महफूज रहेंगे, तमाम का फ़ायदा होगा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, हाईवे पे जो है वो हादसा रोनुमा हो जाते हैं, क्योंकि जब रोड टूटा हो तो रोड टूटे होने की वजह से बहुत से हादसा जो हैं वो रोनुमा होते हैं।
और हादसात की वजह से जो लोग हैं वो ज़ख्मी भी होते हैं, लोग जानों से भी जाते हैं। मज़ीद लोग हैं मेरे पास, बात करते हैं। सर ये बताएं कि रोड टूटा हुआ है एक अरसे से, किन मुश्किलात का सामना आता है आपको कि जब इस टूटे हुए रोड पे चलते हैं? तो हुकूमत को बनवाना चाहिए ना, हुकूमत तवज्जो नहीं देती। सुबह एक बंदा गिर गया सामने खोल के अंदर, बड़ी मुश्किल से उसे निकाला, वो मर जाता फिर उसकी ज़िंदगी का मसला था। जाहिर सी बात है, ज़िंदगी है तो जी अल्लाह पाक सबकी सलामत रखे। तो किस तरह देख रहे हैं कि जो पंजाब हाईवे अथॉरिटी है वो अभी तक इसके ऊपर तेज़ी से काम क्यों नहीं कर रही? ये मिट्टी धूल की वजह से बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। मिट्टी और धूल की वजह से जाहिर सी बात है बीमारियाँ पैदा होती हैं जी। और लोग दमे के मरीज़ होते हैं, उन्हें अस्पताल जाना पड़ जाता है। दमे का मरीज़ जो होता है वो धूल मिट्टी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। लोग जो है वो बड़े परेशान हैं। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। सर क्या कहेंगे कि ये जो रोड है अभी तक बनने का नाम नहीं ले रहा, क्या देख रहे हैं, किन मुश्किलात का सामना देख रहे हैं लोगों को? बस कुछ हालात हैं ठीक हो वैसे हुकूमत दे जाए, थोड़ी देर बाद ठीक हो वैसे हालात हैं क्लियर हो। हालात तो सही हो जाएंगे, वो तो सही है, मगर हालात कब सही होंगे? बस थोड़े हालात हो वैसे दिखा 2-2.5 साल दें नवी नवी हुकूमत बढ़ेगी, हालात हो वैसे ठीक है ये तो पिछली हुकूमत के काम थे जी। ये काम तो पिछली हुकूमत कर रही थी। नहीं नवी हुकूमत काम कर रही थी। अच्छा, यानी कि अब आप ये कह रहे हैं कि जो हालात हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप सही हो जाएंगे। अच्छी बात है जी, हम तो चाहते हैं कि हालात जो हैं वो सही हों और लोग जो हैं वो खुशहाली की तरफ जाएं। मज़ीद ड्राइवरों से बात करते हैं। दोस्त ये बताएं कि आप गाड़ी चलाते हैं इस रोड पे, टूटा हुआ रोड है, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आपको? बहुत मुश्किल है यार, बहुत सारा ख़राब होना है। क्या मुश्किलात आती हैं गाड़ी चलाते हुए? फटिया पे जडो किडो गाड़ी के टायर हैं, गाड़ी का पेट्रोल है, गाड़ी नुकसान थी वेने, सही टायर का नुकसान थी वेने, हर शय का नुकसान थी वेने। क्या बचा लेंगे जब टायर कितने दफ़ा चेंज करवा लेते हैं इस तरह? बाद में समझ महीने 1.5 महीने 2 महीने टायर चेंज करवाना है, 25,000 का एक टायर आ मैंने क्या करूँ, बस गुरबात है वक्त को धिका दी थी। ये बताएं कि जब ये रोड सही था तो फिर कब टायर चेंज होते थे गाड़ी के? तकरीबन 6 महीने 3 महीने 4 यानी 6-4 महीने लगा करते थे। 4 से 6 महीने जी, जब रोड सही होता था तो तब लोग जो हैं वो अपनी गाड़ियों के टायर जो है वो तब्दील कराया करते थे। मगर इस टूटे हुए रोड की वजह से अब महीने के अंदर ही उन्हें जो है वो टायर चेंज करवाने पड़ रहे हैं और एक और उनके ऊपर जो है वो मुसीबत दे दी जाती है कि जी टायर चेंज करवाएं। अच्छा, इसके अलावा और गाड़ी के क्या नुकसान होते हैं? कोई गाड़ी का एक्सीडेंट भी होते हैं? दरे सारे नुकसान थी वेने, एक्सीडेंट थी वेने नहीं रोड की वजह लो वाला टायर को काट शाटी लाग वेने रहन गिरे वजह वाला जले पेटे त्रुटे पाए रहन मोटरसाइकिल वाले छोदे ओ अंठाए वेने रहन मोटरसाइकिल वाले भी। मोटरसाइकिल वाले भी गिर जाते हैं जी इनके आगे, क्योंकि रोड टूटा हुआ तो जाहिर सी बात है टूटे हुए रोड पे और भी व्हीकल्स चल रही होती हैं। हाईवे रोड है और हाईवे के ऊपर हर तरह की ट्रैफिक जो है वो हैवी ट्रैफिक भी देखने में आती है, छोटी ट्रैफिक एलटीवी ट्रैफिक भी देखने में आती है। तो जो एक्सीडेंट होने की रेशो है वो बढ़ जाती है और इसके साथ साथ लोग जो हैं वो यही शिकायतें करते हुए नज़र आ रहे हैं कि हाईवेज़ का जो काम है वो जल्द अज जल्द करवाया जाए ताकि लोगों को जो है वो रिलीफ मिल सके। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर पैसेंजर मौजूद हैं, मुसाफिर, उनसे पूछते हैं सर ये टूटा हुआ रोड और आप ये बताएं कि अपनी मंजिल पर जा रहे हैं, कितना टाइम लग जाता है? टाइम तो डबल सिंगल के बजाय डबल लग जाता है भैया। डबल टाइम लग रहा है? हाँ तो ज़ाहिर है जब रोड टूटा हुआ है भैया तो डबल ही टाइम लगना है। तो हुकूमत से क्या इल्तिजा करेंगे? हुकूमत से हमारी यही इल्तिजा कि रोड बनवाएं, जल्द अज जल्द बनवाएं। जल्द बनवाएं, जल्द अज जल्द बनवाएं जी, क्योंकि देखें किसी ने जल्दी में अपने घर पहुंचना है और टूटे हुए रोड की वजह से वो अपने घर नहीं पहुंच पा रहा। ये हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। इस वक्त एक और दोस्त हैं, ये बताओ कि टूटे हुए रोड के हवाले से किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? टूटे रोड मेरे सारा रोड पट्टा पे गजा आहिस्ते आहिस्ते जाते हैं, मुसाफिर आते हैं भाई जल्दी टोरो तो ऐसा भाई आहिस्ते आहिस्ते जाना, रोड सारा पट्टा है, गजा नहीं सारा जंप शंप है सारा कुछ। तो एक्सीडेंट भी होते हुए देखते हो? हाँ एक्सीडेंट, साइकिल मोटर वाले स्पीड ही है ना, सारा रोड डटे पे, कोई कितने डटा पे कोई कितने डटा पे, जो कट मरन वैगन गो आ जाता है, स्लो चलाने नहीं, सारा रोड पट्टा हुआ है। देखिए जी, तेज़ बहती हुई ट्रैफिक जो है, तेज़ चलती हुई ट्रैफिक जो है उसके अंदर लोग जो हैं वो परेशान होते हैं कि लोग जो हैं वो गाड़ियों के आगे आके गिर जाते हैं और चलती हुई तेज़ ट्रैफिक से ब्रेक लगाना भी बड़ा मुश्किल होता है। मज़ीद लोगों के पास चलेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम आ चुके हैं दुकानदारों के पास, क्योंकि बाईपास के ऊपर दुकानें भी बहुत मौजूद होती हैं और अब हम इनसे जानेंगे कि इन्हें किन मुश्किलात का सामना है। दोस्त ये बताओ कि तुम्हारे यहाँ पे जूस की दुकान है, जब रोड सही था तब और अब रोड जब टूटा हुआ है, बदहाली का शिकार है, कितना कारोबार को नुकसान हुआ? बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ क्योंकि रोड दोबारा इन्होंने बनाने की कि धूल मिट्टी आवाम बैठ भी नहीं सकती और रोड सारी धूल मिट्टी कोई आता भी नहीं है। ये बहुत आवाम तंग हो रही है। रोड जब ऐसी बात है, तुम्हारा तंग तो हो रही होगी क्योंकि तुम्हारा काम जूस का है, मट्टी उड़ती होगी, जूस में गिरती होगी। हाँ जी बिल्कुल, कोई भी नहीं पीता। वो कहते हैं सारी धूल मिट्टी है, ना बैठने की जगह सही से, ना कोई बैठ पाता है, ना कुछ, सारी रोड की वजह से बहुत ज़्यादा। अच्छा, पहले जो तुम कितनी दिहाड़ी कमा लेते थे यहाँ से और अब क्या? पहले से बहुत कम हो गया, बहुत कम। कितना % नुकसान हो गया? ये ऐसा समझ लें आप 50%। 50% बहुत बड़ी बात होती है कि एक 50% जो आपकी कमाई है और वो उसका नुकसान हो जाए। जी अच्छा, इंतज़ामिया से क्या कहूँ? इंतज़ामिया से यही कहेंगे जल्द से जल्द रोड को दोबारा रिकवर करें, सारा कुछ निज़ाम सही करें, आवाम को करें, ये खुश करें। बहुत परेशान है बड़ी आवाम। जी ज़ाहिर सी बात है, आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है और इसका काम जो है वो जूस का काम है। मट्टी उड़नी, मट्टी से गुबार उड़ता, गुबार उड़ने से जो है वो लोग जो हैं वो उल्टा सेहतमंद होने की बजाय उल्टा और बीमार हो जाते हैं। और ख़ास तौर पे मैं बात करूँ सांस के मरीज़ों के हवाले से, तो सांस के मरीज़ों के लिए ये सबसे ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ है कि यहाँ से जो धूल मट्टी गर्द उड़ती है उससे शहरी जो हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं और एमरजेंसी सिचुएशन भी उसमें क्रिएट हो सकती है। अच्छा, ये दोस्त बताओ कि यहाँ पर जो धूल मट्टी से तुम्हारा जहाँ पे जूस ख़राब हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो वहाँ पर तुम्हारे पास लोग जो मुसाफिर आते होंगे वो शिकायतें भी करते होंगे। किस तरह की शिकायतें देते? जी बिल्कुल शिकायतें करते हैं, क्यों नहीं करते। वो कहते हैं भाई सारी मिट्टी है, गन्ना सही नहीं है, ये वो बस बहुत ज़्यादा शिकायतें करते हैं। कहते हैं भाई हमारा मसला है, हम बीमार हैं, ये सारी मिट्टी धूल की वजह से कोई पीता भी नहीं जूस, चले जाते हैं ऐसे ही। नुकसान है जी, बहुत ज़्यादा नुकसान है और जो इस वक्त लोग हैं वो इस वक्त यही परेशान है कि किस तरीके से हम लोगों को जूस पिलाएं, किस तरीके से सेहतमंद जो चीज़ें हैं वो फराम करें। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। दोस्त क्या हाल चाल है? ठीक है जी, शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। अच्छा, ये बताओ मुझे कि ये जो रोड है ये कितने अरसे से टूटा हुआ है, किन मुश्किलात का सामना? सर बहुत मुश्किलात के सामना है, सारा दिन ये मसले मसाइल चलते रहते हैं। कभी ट्रैफिक का निज़ाम धर्म भरम हो रहा है, हमें समय से बाहर है। हुकूमत से हम मुतालबा करते हैं ये रोड को बेहतर किया जाए ताकि आमदोरफ्त में मकसद ठीक तवाज़ुन से चल सके। रोज़ की जो झिझक है और ट्रैफिक का रश होने की वजह से हम देख रहे होते हैं कि जिसने जल्दी पहुंचना होता है वो देर से पहुंचते हैं सर। अच्छा, ये बताओ कि एक्सीडेंट्स भी हम देख रहे होते हैं कि जब इस तरह के रोड होते हैं तो एक्सीडेंट भी जो है वो रूनुमा हो जाता है क्योंकि ये हाईवे है। सर जैसे कि ट्रैफिक बहुत बढ़ रही है, हादसात में रोज़ बरोज़ में इजाफा हो रहा है। हुकूमत को चाहिए जल्द से जल्द एक्शन ले और ये रोड को कंप्लीट करे, मुकम्मल करे। लोग बहुत परेशान हैं, बड़े बड़े मसले मसाइल के शिकार हैं। अच्छा, इस रोड पर हम ये भी देखते हैं कि गंदगी के ढेर भी हमें नज़र आ रहे हैं। जहाँ पर रोड टूट फूट का शिकार है वहाँ गंदगी के ढेर भी बहुत ज़्यादा हैं इस रोड के ऊपर। तो इंतज़ामिया आपको नज़र नहीं आ रही कि जो साफ़ सुथरा पंजाब मुहिम एक चलाई थी वो साफ़ सुथरा पंजाब मुहिम की तरफ? वो सर वैसे नाम के बस के रह गए हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। हालांकि हर जगह कचरा वगैरह है, ना TMA वाले सफाई करते हैं, ना उनकी कोई जिम्मेदारी है, ना वो प्रॉपर तरीके से वो काम कर रहे हैं, ना उसकी कोई मैनेजमेंट अच्छे तरीके से आवाम को बेहतर सहूलियत मुहैया कर रही है। कुछ भी नहीं है, ये धरे के धरे सारे ये निज़ाम रहे। ज़ाहिर सी बात है, जब काम नहीं करेंगे तो कागजी कार्रवाइयाँ जी, कागजी कार्रवाइयाँ जो हैं उस हद तक रह गए हैं और लोग जो हैं उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ एक प्राइवेट व्हीकल वाले भी हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। चाचा जी, ये बताइएगा कि आप गाड़ी यहाँ पे चला रहे हैं, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? वो सारी ट्रैफिक की गलत है, सड़कों की करण की होते। अच्छा, ट्रैफिक की गलत है? ट्रैफिक की गलत है सारी। अपनी कैसे? हर कुछ चलता हैगा, कोई अपने हद का ख्याल नहीं करता, जिदा दिल करता हैंडल मोड़ देता। चिंची वाला कोई कागज़ को नहीं, ना मोटरसाइकिल वाले को लाइसेंस है, ना जनाब चिंची वाले को कोई हिसाब किताब हैगा। जिस तरह जो होंदा उधरों सड़क टुट्टी, इधरों ये जनाब दंदनान दे उत्ते धाड़ में चा बजदे है। यानी कि आपके कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे ये लोग जो हैं वो इंतहा है, बेहंगम ट्रैफिक, लाकानूनियत और उसकी वजह से एक्सीडेंट जो हैं वो रोज़ का मामूल बन चुका है। और हाईवे पे एक्सीडेंट्स का होना ये एक लम्हा फ़िक्रिया है क्योंकि तेज़ बढ़ती हुई ट्रैफिक है, तेज़ चलती हुई ट्रैफिक है और तेज़ चलती हुई ट्रैफिक के साथ तो एक्सीडेंट्स का होना
ये सवालिया निशान पैदा करता है इंतज़ामिया की। मज़ीद लोगों के पास चलते हैं, मज़ीद लोगों से बात करें। जी तो नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं यहाँ पर। सर बताएं कि रोड टूटा हुआ, किन मुश्किलात का सामना देख रहे हैं आपका यहाँ पे जो कारोबार है उसे कितना नुकसान हुआ? सर यहाँ पे पहले कारोबार बहुत बेहतर था, जब से ये रोड टूटा है यहाँ पे कारोबार ख़त्म हो गया बिल्कुल हमारा। अच्छा, कारोबार ख़त्म होने की वजह क्या नज़र आई कि लोग तो अभी भी जा रहे हैं? सही, लेकिन पहले की निस्बत कम हो गए हैं, अब लोग दूसरी सड़कों की तरफ चले अच्छा, यानी कि लोग जो है वो अब यहाँ आने के बजाय जो है वो दूसरे बाईपासेस से या दूसरे रूट से वो जो अपनी मंजिलों पे चले जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो इंतज़ामिया से क्या कहो? इंतज़ामिया से गुजारिश करेंगे, वज़ीर आला से गुजारिश करेंगे कि जल्द अज जल्द रोड मुकम्मल कर दें ताकि हमारे कारोबार बेहतर हो सकें। जी, इंतज़ामिया से गुजारिश है कि जल्द अज जल्द जो है वो कारोबार को बनाया जाए। मज़ीद दुकानदारों के पास चल रहे हैं और दुकानदारों से बात करेंगे कि उनको कितनी मुश्किलात का सामना है। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, ये बताइएगा कि आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है ये जो रोड टूटा हुआ है? भाईजान हमें भी परेशानी है और सवारियों को ज़्यादा परेशानी है। एक तो यहाँ बैठने की जगह नहीं है, मिट्टी है, डस्ट है, देखो खड्डे हैं सारे रोड के ऊपर। यहाँ बनना चाहिए रोड फौरी। अच्छा, हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पे मेन होल्स भी खुले हुए नज़र आ रहे हैं। भाईजान ये तो गटरों के ढकने नहीं है, ये तो हमने अपनी बेस के ऊपर ये देखो झाड़ियाँ वगैरह लगाई हुई है, उधर ढकना रखा है, ये सब हमने खुद लगाया, कोई गवर्नमेंट का काम नहीं है इसमें। ये बताएं कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे तो हम ये देख रहे हैं कि लाइट भी नहीं नज़र आ रही, तो रात के टाइम क्या हालात होते हैं इस रोड में? भाईजान अंधेरा गुप्त, कुछ भी नहीं नज़र आता। ये हमने एक्सीडेंट तो भाई रोड पे आपको पता है जब टूटे हुए होंगे तो एक्सीडेंट तो लाजमी होंगे, रोड बनेंगे तो एक्सीडेंट भी कम होंगे इंशाल्लाह। तो आपके कारोबार को कितना नुकसान हुआ? ज़ाहिरी बात है भाई, जब रोड टूटे हुए होंगे कस्टमर कहाँ से आएगा? जब सवारी नहीं आएगी, सवारी के साथ है ना, जब रोड बने होंगे तो सवारी भी आएगी, जब सवारी नहीं आएगी तो कस्टमर भी नहीं आएगा। इस मिट्टी में तो कोई नहीं आता। मट्टी में तो जाहिर सी बात है जी, कोई भी नहीं आता, क्योंकि मट्टी जो है वो हर चीज़ को मट्टी कर देती है और धूल मट्टी से जो है वो लोग जो है वो बेहद परेशान हैं कि यहाँ पर जो शहरी बाहर जाने के लिए वो भी परेशान हो रहे हैं कि जिनको अपनी मंजिलों पर घंटे की सवारी में पहुँचना था तो और उनको अब 2 घंटे का टाइम जो है वो लगता है और लोग जो हैं वो बेहद परेशान नज़र आते हैं। सर क्या हाल चाल है? ठीक सर। ये बताएं कि ये जो टूटा हुआ रोड है इनसे कितनी मुश्किलात का सामना करना? बहुत मुश्किलात है सर, बहुत तंग है लोग, गट्टा मिट्टी होती है जी, सलील होते हैं जी, कुआद होते हैं, कोई इधर बैठ रहा है, कोई किधर बैठ रहा है, कोई जगह नहीं है। बैठने की जगह भी यहाँ से इन्होंने ख़त्म कर दी। वही ख़त्म कर दिया, अपना रास्ता भी सही नहीं है, इतनी गलती से सलील होते हैं जी। हाँ जी, बैठने का रास्ता जो है वो भी ख़त्म कर चुके हैं। अच्छा, ये बताएं कि अब एक मंजिल पे जा रहे हैं तो आपको कितना टाइम लगता है अपनी मंजिल तक पहुँचने में? सर 3 घंटे लगते हैं जी लीजिए की। और जब रोड सही था तब कितना टाइम लगता? 2 घंटे लगते थे। ठीक है जी, 3 घंटे का टाइम लगता है जबकि 2 घंटे के अंदर बंदा पहुँचा करता था। अब किसी को अगर जल्दी जाना हो तो वो इस टूटे हुए रोड से किस तरह जा सकता है? और इंतज़ामिया को चाहिए कि फौरी तौर पर इसको ज़रा देखे और रोड को फौरी तौर पर जो है वो कम्प्लीट करे। अच्छा, ये बताएं कि इसके साथ साथ तो आपने कोई हादसा भी देखे इस रोड पर? हादसा तो होते हैं जी, हादसा ही रास्ता जो सही नहीं था, रास्ता ब्लॉक होता है, घंटा घंटा रास्ता बंद हो जाता है। घंटा घंटा रास्ता भी बंद रहता है, ट्रैफिक जाम होना भी मामूल है। हाँ जी, ट्रैफिक जाम होना भी मामूल बन चुका है जी। और एक और दोस्त है मेरे साथ, क्या कहोगे कि ये रोड जो टूटा हुआ है जी सर, ये एक अरसे से बनने का नाम नहीं ले रहा, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? यहाँ पर जो रोड है आगे सारा रोड कटा हुआ है। कल भी 2 एक्सीडेंट हुए थे, एक बच्चे की टांग टूट गई है भाईजान, बच्चे की टांग टूट गई है मुकम्मल, उसने ब्रेक लगाई, पीछे टूटी, कार वाले ने मोटरसाइकिल वाले को उचा के मारा उस साइड पे, बच्चे की टांग टूट गई उसी टाइम मौके पे। और उधर से एम्बुलेंस बुलाई, एम्बुलेंस जब तक आई बच्चा बेहोश हो गया था इधर, क्योंकि सारा रोड टूटा हुआ है, गाड़ी उधर से आई ना, टाइम लगे उसको। अच्छा, यानी कि एम्बुलेंस को भी पहुंचने में यहाँ पे वक्त लग रहा है? पहुंचने में पूरा 1 घंटा लगा, 1 घंटे के बाद एम्बुलेंस इधर पहुंची है, पूरे 1 घंटे के बाद। हमारा फिक्रिया है जी ये कि एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पा रही, इंतज़ामिया किधर है? ये सरकार जो है, ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों को यहाँ पर आसानियाँ फराहम की जाए, मगर यहाँ पर आसानियों के बजाय अजियतें दी जा रही हैं। और अगर कोई खुदा न खास्ता एक्सीडेंट होता है तो एम्बुलेंस की भी रसाई नहीं है। और क्या क्या होता है? और भाईजान इधर हम पहले आते थे, हम तकरीबन तौसा शरीफ से इधर पहुंचते थे,
2 घंटे में पहुंच जाते थे, अभी हमें को 3.5 घंटे लग जाते हैं। सारा रोड ये टूटा हुआ है। जब से पहले रोड सही था, ये जब से ये गवर्नमेंट ने ये रोड तोड़ फोड़ किया शुरू किया है ना, इस साइड पे भी उस साइड पे भी गाड़ी क्रॉस करना भी मुश्किल हो जाता है। गाड़ी क्रॉस भी नहीं होती, गाड़ी क्रॉस भी नहीं होती। अगर इधर की गाड़ी आ जाती तो फिर उधर वाली उसके सामने खड़ा हो जाता है, उधर वाला उसके सामने खड़ा हो जाता है, फिर बहुत बड़ी मुश्किल बन जाती है। देखिए जी, मुश्किलात ही मुश्किलात हैं कि यहाँ से गाड़ियों का टेक ओवर करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अच्छा ये बताओ कि रात के टाइम भी यहाँ पे कभी ट्रैवल किया? नहीं, रात के टाइम भी बहुत इधर तंगी होती है। रात के टाइम बड़ी गाड़ी आ जाती है, फिर ज़्यादा मुश्किल आ जाती है। दिन को तो इतना नहीं होते, लेकिन रात को फिर ज़्यादा मुश्किल आ जाती है, मज़ीद मुश्किल आ जाती है। हुकूमत को चाहिए इस रोड के बारे में कुछ सोचना चाहिए, यही अपील है हमारी गवर्नमेंट से। हाँ जी, हुकूमत को चाहिए कि जी सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो बेहद मुश्किलात का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। ये देखें जी, इस तरफ जो वो नाले हैं वो खुले हैं, नाले के ऊपर उन्होंने झाड़ियाँ लगाई हुई हैं और झाड़ियों से सिर्फ ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर ना जाएं, मगर जब यहाँ पर प्रॉपर लाइट का निज़ाम नहीं है, इस रोड पर प्रॉपर लाइट होनी चाहिए। दोस्त क्या कहोगे कि रोड जो टूटा हुआ है, किन मुश्किलात का सामना देखते हो? अस्सलाम वालेकुम सर, मिट्टी बहुत है इधर, बहुत मिट्टी है। सड़क की रेड लगी हुई है, मिट्टी आती है, परेशान गाहक होते हैं, तो कहते हैं मिट्टी बहुत है। हम चाहते हैं मजबूर लोग हैं, क्या करें, गरीब लोग हैं। अच्छा, गरीब लोग हैं, जाहिर सी बात है कुछ कर भी नहीं सकते, मगर हुकूमत से इल्तिजा तो कर सकते हैं। इल्तिजा तो कर रहे हैं, मेहरबानी हो जाए, अच्छी बात है। हाँ जी, मेहरबानी हो जाए, अच्छी बात है। और लोग जो हैं वो बेहद परेशान नज़र आ रहे हैं। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब वेलकम बैक नाज़रीन, रिक्शे वालों से पूछेंगे कि वो रोड पर फिरते भी हैं और रोड्स पर इनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दोस्त ये हाईवे है, हाईवे के ऊपर किन मुश्किलात का सामना तो बहुत है, क्योंकि रोड थोड़ा टूटा भी है, बहुत रश होता है, ट्रैफिक तकरीबन आधा घंटा 20 मिनट ट्रैफिक जाम थी वेंदी है, तो उनमें हर बंदा परेशान थी। अगले कच्ची सड़क तो लैके क्रॉसिंग करें फंस वेंदे बड़े, आखिर वक्ती तौर से परेशानी आ वेंदी ना। अच्छा ये बताओ कि जब इस टूटे हुए रोड पे चलते हो तो गाड़ी का कितना नुकसान होता है, क्योंकि तुमने इस गाड़ी से ही कमाना है ना। आखिर गाल है ना, आखिर इतना पता तो आपको लगता है ना, इतना पता तो आपको लगता है। आखिर उतना बताना तले रोड टूटा हो, आखिर गाड़ी का नुकसान तो लाजमी होना है। अग्गा ये गड्डी जड़ी है, इन्हें होते कितना खर्चा आ जाता है अगर कोई छोटा जो नुकसान भी हो जाता है? उसने छोटा मोटे करो तो पक्का तू खोल गई है भाई मेरा, ये मैं इो जाए तू बनवा गई हूँ, बनवा तू थोड़ा जहा त्रोड़ है जा, थोड़ा जहा त्रोट गया उको आते हूँ वहाँ नवा गिना, नवा आते 7000 रुपये था, सिर्फ इनकी गफलत दे 7000 रुपये था। आखिर भी तेरे सामने कीमती सामान है, आज तक मैं गिनो सिर्फ छोटा काम ही कराओ 1000-1500 आराम ना लग बंदे, मामूली तो मामूली काम रक्षे का करा होता 1000-1500 रुपये जड़ा है वो रक्षे होने लग रहा है। रोज़ की दिहाड़ी कितनी है थोड़ी उतना ये लगन नाल, अगर हम सवारी चंगी हो तो वाल तो चलो हूँ ज़्यादा तौर पर लगता है नंबर 1 लाख बंदे जाड़े 2 लाख बंदे 3 लाख बंदे हूँ आज सवारी कम यानी कि ना 2 लगे कि ना 1 लगा। ये रोड जो टूटा हुआ है इसकी वजह से कोई जो है काम में कोई फ़र्क पड़ा? किसका? ये रोड जो टूटा हुआ है, इस टूटे हुए रोड की वजह से कोई फ़र्क नज़र आया काम में? काम में फ़र्क तो नहीं नज़र आया। यानी काम आपका सही चल रहा है या कम हुआ? नहीं, आखिर काम तो हुआ है, क्योंकि सारी रक्षा वाला जो काम एक कभी रोज़ी का काम है, कभी ज़्यादा कभी घट, क्योंकि और रमज़ान शरीफ में पूरा काम थी और थोड़ा जिया सही है। बहरहाल चलो जी, ये रमज़ान के बाद जी इनका काम तो शुरू हुआ, मगर रोड की वजह से लोगों का काम जो है वो बैठ गया, क्योंकि रोड जो है वो टूटे हुए हैं और लोग जो हैं वो इस वक्त टूटे हुए रोडों की वजह से यहाँ पर जो चलना फिरना है उनके लिए वो बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है उन्हें। मज़ीद लोग हैं यहाँ पे, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछेंगे। सर गाड़ी चलाते हैं आप? जी भाई। ये बताएं, ये रोड टूटा हुआ है, गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी को कितना नुकसान होता है? बहुत नुकसान हो रहा है, झूले का नुकसान है, टायरों का नुकसान है, बहुत नुकसान हो रहा है। तो ये बताएं कि इस गाड़ी के ऊपर जो आप कमाते हैं, पहले भी कमाते थे अब भी कमा रहे हैं, कितना फ़र्क पड़ा?
फ़र्क तो काफ़ी पड़ा है। आप जो है पहले कमाते थे, बचत होती थी, अब कमा के इसी पे लगा रहे हैं, यानी कि उल्टा इस पे लगना शुरू हो गया। लगना शुरू हो गया। तो इंतज़ामिया से कोई नहीं आपने दरख्वास्त की, कोई आपकी तंजीम हो या कोई आपका अहदेदार हो या चेयरमैन हो जो कि जाके इदारों को कहें कि भाई खुदा का वास्ता है ये जल्दी जल्दी सही बना दो इस रोड को? नहीं, ऐसी कोई तंजीम नहीं है हमारी। अगर कोई तंजीम भी नहीं है? नहीं, ऐसी कोई तंजीम नहीं। तो यानी कि खुद ही बेयर करना पड़ता है? खुद ही सब कुछ करना पड़ता है। तो यार ये तो फिर आप लोगों का कमाना जो है वो तो बड़ा मसला हो जाता होगा। ये तो सब कुछ हो रहा है, फिर क्या कर सकते हैं? हाँ जी, क्या कर सकते हैं जी, गरीब बंदा क्या करे। सरकार जो है वो अपने एसीओं में बैठी हुई है, सरकार के नुमाइंदे जो हैं वो ठंडी ठंडाई हवाओं में बड़ी बड़ी गाड़ियों के मज़े तो ले रहे हैं, मगर जो गरीब तबका, जो कमाने वाला तबका है वो पिस रहा है। और उसका पीसना तो तय है, क्योंकि उसने आपको वोट दिया। उसकी सबसे बड़ी गलती ये हो गई है कि उसने आपको वोट दे दिया और आप इस अवाम के बारे में भूल चुके हैं। आप क्या कहेंगे दोस्त? सर क्या कहें, महंगाई है, गाड़ियों के खर्चे पूरे नहीं होते, कहाँ जाए, इतना काम निकालती हैं। अभी ये रोड सारा टूटा पड़ा है, झूले का काम होता है, टायर ख़त्म हो जाते हैं। जो टायर पहले 6 महीने चलता था वो अभी 3 महीने बड़ी मुश्किल से चल रहा है। तो ये 24,000 का एक टायर है। अभी तो वो बचत वाली तो बात ही नहीं है, बस नाम ही चल रहा है कि ये ट्रांसपोर्टर हैं जी, जो कमाया ऊपर लगा दिया। अभी पूरा माह रमज़ान गुजरा है, कुछ भी नहीं कमाया, बस इसी तरीके इन्हीं कपड़ों में ईद गुजारी है, क्या करें। देखिए जी, अब ये बताएं कि एक ड्राइवर अपने बच्चों के लिए, अपने लिए ईद नहीं मना सका सिर्फ इस टूटे हुए रोड की वजह से, कि इसी रोड से इसका गुजर बसर है, मगर ये रोड जो है वो बनने का नाम ही नहीं ले रहा। अच्छा ये बताएं कि गाड़ी का टायरों का नुकसान हो गया, एक्सीडेंट भी देखते होंगे, तो कितने एक्सीडेंट देखते? काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ये देख लें कि अभी जो बंदा मतलब एक मोटरसाइकिल पे जा रहा है, जो स्पीड में जा रहा है, वो अचानक उसको अगर ब्रेक लगानी पड़ जाए वो फिसलता है, कोई आगे जंप आ जाए तो ये जब एकदम से वो ऊपर उठता है और आगे जो भी गाड़ी हो वो टकरा जाता है, इस तरह जो होते हैं। अच्छा तो फिर ये बताएं कि जो जंप लगता होगा तो गाड़ी के अंदर बैठे हुए जो पैसेंजर हैं उनको भी तो चोटें उनको भी लगती है, ज़हरी बात है, वो उनके सर छत में जा लगते हैं, इस तरह के काफ़ी हो जाते हैं। सवारी रोला भी करती हैं, कहती हैं, लेकिन वो नीचे जो निज़ाम है वो आपके सामने है, क्या कह सकते हैं। ये तो अभी हुक्मरान ही सही कर सकते हैं ना, जो हमारे बस की तो बात नहीं है ना। अच्छा हम ये देखते हैं कि रात के टाइम भी आप चलाते होंगे गाड़ियाँ, तो यहाँ पर रात के टाइम किस तरह के मसले मसाइल? वो काफ़ी ज़्यादा हैं भाईजान। ये देखें अभी यहाँ जगह जगह पे जंप बने हुए हैं, कुछ टोटा बना हुआ है, उससे आगे फिर वही जंप है, थोड़ा बना हुआ है फिर वही जंप है, जो एकदम से गाड़ी जाके लगती है फिर उठती है, फिर इस तरीके तो हादसात तो होते हैं ना। फिर तो रात के टाइम कोई लाइट का इंतज़ाम भी नहीं है इस रोड? ना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अपनी मदद आपके तहत। यार जब अगर लाइट नहीं है तो फिर आप लोगों को नज़र किस तरह आता होगा? और भी तो लोग यहाँ पे से इस रोड पे फिर रहे होंगे। गाड़ी की जो माड़ी मोटी लाइट होती है, जो आपको पता है ये सन 88 की हैं, जो जिस तरह की होती है बस उसके निज़ाम से चल रहे हैं। हुकूमत से क्या कहेंगे? बस हुकूमत से यही अपील है कि ये महंगाई थोड़ा कम कर दें, बाकी और तो कुछ नहीं है। बाकी तो हम बर्दाश्त करने वाले हैं, पाकिस्तानी अवाम में जिस तरह हो रही है वो पहले इस रोड के करेंगे। रोड के बस यही अपील गुजारिश ही करेंगे कि ये बनवा दें, मेहरबानी होगी उनकी। देखें जी इसको सियासत की नज़र ना करें। बहुत अच्छी बात है जी, सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए, सियासत से हटकर अवाम का सोचना चाहिए, और अवाम का सोचेंगे तभी तो आगे जाके मुंतखब होंगे। सरकार जो है वो इस अवाम से बनी है, सरकार को इस अवाम का सोचना है। मज़ीद मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं, क्या कहेंगे जी? रोड बनने का नाम नहीं ले रहा। रोड बनने का नाम नहीं ले रहा, यहाँ रोज़ बरोज़ जो है हादसा हो रहे हैं, तो बड़ा नुकसान होता है आवाम का। आवाम बड़ी परेशान है, तंग है। ये हम तो अपील करते हैं हुकूमत से कि इनको बनवा दें। हमारे वज़ीर आला जो है वो तो कह रहे थे कि इतने रोड बनेंगे, ये होगा वो होगा, अब तो हम तो कुछ नहीं देख रहे, कुछ नहीं हो रहा कुछ। अच्छा यहाँ पे हमने ये भी देखा साल से नवाबपुर रोड का जो है वो बना 3-4 साल हो गए, वैसे का वैसा पड़ा है, आज तक जो है ना लोग पता नहीं कितने तंग है, कितने परेशान है। अच्छा ये शहर की अब तो मेन रोड के अंदर शामिल हो चुका है, ये बाईपास जो है अब तो आबादी जो है वो यहाँ तक भी बढ़ आई है। तो रोड तो सारा है भी शहर भाई जी, नवाबपुर जो शहर है टोटल शहर में है, तो सारा 4 साल से तकरीबन ये जो है ख़राब पड़ा है। इस रोड के हवाले से बताएं कि ये किसे कितना अर्सा हो? ये रोड तो वज़ीर आला बुज़दार साहब थे, उन्होंने इनका इफ्ताह किया था, अब तक वही का वही पड़ा है, आज तक कोई काम नहीं हो रहा है इसका। पता नहीं ठेकेदार कहाँ गया, हम तो काम नहीं देख रहे हैं इनका। ठेकेदार ही काम छोड़ के भाग गया? नजर नहीं आ रहा, हमें तो नजर नहीं आ रहा, काम होता नजर आता तो ठेकेदार नजर आता। अच्छा मशीनरी भी नहीं नजर आ रही है, तो हमें भी कुछ चीज़ भी नहीं है भाई, इधर तो काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी महीने हो गए हैं, काम नहीं हो रहा।
ये हुकूमत जो शुरू हुई है तो हम तो नहीं देख रहे काम हो रहा है, कभी नहीं होगा। अच्छा, यानी कि हुकूमत के शुरू होने से ही ये काम रुक गया। हमारे वज़ीर ने जो शुरू से ऐलान किया था इतने रोड बनेंगे, ये होगा पंजाब का, सब छोटा छोटा रोड, बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ, कहीं नहीं देखा कहीं बन रहा हो। अच्छा, यहाँ से मुंतखब होने वाला नुमाइंदा क्या वो नून लीग का है? वो पीपल्स पार्टी का है। पीपल्स पार्टी का है, लेकिन वो बन गया है, अब चेयरमैन सेनेट बन गया है, पता नहीं वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। चलें जी, जो भी यहाँ से मुंतखब हुए हैं ना, अपनी है ना हुकूमत, आपस में वो इकट्ठे हैं, पार्टी और नून लीग तो इकट्ठे हैं ना, तो एक ही है उनका, हुकूमत तो इकट्ठी बना रहे हैं वो, वज़ीर आज़म तो उनको एक है ना दोनों का। कोalition गवर्नमेंट है जी, कोalition गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने हलके की आवाम के बारे में तो कम से कम सोचे। जो हलके की आवाम है वो क्या मांग रही है, हलके की आवाम की क्या मुश्किलात हैं, ये सरकार की ज़िम्मेदारी है, उन मुंतखब करदा नुमाइंदों की ज़िम्मेदारी है जिनके वोट से लोग जो हैं मुंतखब होकर बड़े बड़े अवानों की जीनत बन रहे हैं। मज़ीद शहरियों से बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे कि कितना मसले मसाइल देख रहे हैं इस रोड के हवाले से? रोड के तो माशाल्लाह बहुत सारे मसाइल हैं, पहले भी मसाइल थे, अब इन्होंने शुरू किए, शुरू करके आधा रोड बनाया, आधे रोड को ना वैसे का वैसा छोड़ दिए, साथ सेवरेज का काम किया वो भी अधूरा छोड़ दिए, बल्कि आए रोज लोग सेवरेज का काम भी छोड़ दिया, वो भी अधूरा छोड़ दिए। एक दो हादसे डेली के हो रहे हैं, कोई ना कोई अंदर आदमी मोटरसाइकिल से मैच जा रहा है, वैसे पैदल जा रहा है, वो गिर जाते हैं रात को अंधारे में। जो रोज बनाए वो भी उन्होंने खोल के रख दिए, यानी कि जो बना हुआ रोड था वो भी तोड़ दिया, वो भी तोड़ दिया इन्होंने, ताकि ना पता नहीं क्या चाहते हैं, गाड़ियों के ना टायर बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, हम जा रहे होते तो पता चलता है गाड़ी पंचर हो गई है, तो यानी अचानक ही पंचर हो जाती है। कोई इनका हाल नहीं है, ना कोई पूछने वाला है। फंड आए थे पता नहीं किधर गए हैं, तो फंड का समझ नहीं आ रही जी आवाम को कि फ़ंड किधर गए। अच्छा, ये बताएं, जब गाड़ी पंचर होती है तो इस रोड पर, क्योंकि हाईवे है, हाईवे पे तो पेट्रोल पंप भी बड़े बड़े दूर दूर होते हैं, तो फिर पंचर किस तरह लगते हैं? बस लोग पैदल ले जाते हैं, लोग पैदल ही जाते हैं, यहाँ पे ना कोई इंतज़ाम है। पहले जो रोड बने हुए थे इन्होंने वो भी उखाड़ के फेंक दिए हैं। इन्होंने फिर मुरम्मत के लिए काफ़ी पैसे गवर्नमेंट से लिए हैं कि रोड को दोबारा मुरम्मत करें, लेकिन वो जो मुरम्मत कर रहे हैं उसमें बिल्कुल गंदा मटेरियल है, वो दोबारा उखड़े हुए हैं। ये हुकूमत का काम है, हुकूमत ये ज़ीरो है, हुकूमत मेरे ख्याल में कोई काम नहीं कर रही, ना इनके पास पैसा है, ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, हमें लॉलीपॉप दिखा रहे हैं भाई ऐसा ऐसे हम सड़कें बनवा रहे हैं। जो भी रोड हैं मुल्तान में सारे कोई तकमील नहीं उनकी, सारे के सारे रोड जो हैं वो इसी तरीके से। मगर हम इस वक्त हैं मुल्तान की मेन एंट्रेंस के ऊपर, हमने मुल्तान की मेन एंट्रेंस देखनी है कि मुल्तान जो शहर से बाहर से लोग आ रहे हैं और जो यहाँ से बाहर जा रहे हैं, और ख़ास तौर पे उन्हें कितनी मुश्किलात का सामना, और ख़ास तौर पे आप लोग यहाँ के इलाका मकीन है, आप लोगों को कितनी मुश्किलात का सामना? हम तो अपनी मुश्किलात, मकामी लोग हैं, भोग जाएंगे, लेकिन जो दूसरे शहरों से आते हैं वो मुल्तान के आके जहन में क्या सोचते होंगे कि यार मुल्तान इतना गंदा शहर है। ये मेन जगह है, ये अवान चौक मेन जगह है मुल्तान की, शहर रग है, यहाँ से आर्मी, इसके एयरपोर्ट हो गया, हॉस्पिटल निश्तर हो गया, यहीं पे आ रुकते हैं दूसरे शहरों से। तो ये देख लो कि वो दिल में क्या सोचते हैं कि मुल्तान की इतनी गंदी हालत है। कम अज़ कम ये तो बाहर के लोगों का ख्याल रखें ना। यहाँ पे ये देख लो रोड जो है ना वो खाली मेन होल बना के चले गए हैं, जो बंदा बाहर से आता है उनको नहीं पता, और रात को आते हैं वो भी गिर जाते हैं। हम मकामी लोग उसे निकालते हैं, कोशिश करते हैं। आज भी एक बंदा गिरा था, अगर हम ना देखते वक्त पर, उसकी हमने लाठी देखी है, अगर लाठी ना देखते तो यकीन करो बंदा अंदर ही फौत हो जाता। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह पाक ने जी ज़िंदगी रखी है। अब ये देखें जी कि यहाँ पर जो खुले मेन होल हैं वो भी जानलेवा बन चुके हैं आवाम के लिए, और आवाम जो है वो इस वक्त रो रही है कि किसी तरीके से इस रोड को बनाओ, इस रोड के बनने से यहाँ पर रौनकें जो वो बहाल हों। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, लोगों के पास चल रहे हैं और बात करेंगे। सर, झाड़ रहे हैं मट्टी? हाँ जी, ये बहुत मट्टी है, ये रोड नहीं बन रहा, पता नहीं कब बनेगा। इस रोड में मट्टी की वजह से कितनी मुश्किलात का सामना? बीमारी फैल रही है इस वजह से, कहाँ से सांस के साथ मट्टी भी ले रहे हो? हाँ जी, काफ़ी मुश्किलात है। तो जो ग्राहक आते हैं वो ग्राहक भी मुतमईन नहीं होता, मट्टी ज़्यादा होती है, पड़ी है मट्टी के बर्तन में ग्राहक मुतमईन नहीं है कि मट्टी ज़्यादा? हाँ जी, मट्टी ज़्यादा। तो ग्राहक को फिर किस तरीके से मुतमईन करते हैं? कितना फ़र्क पड़ गया कि फ़र्क पड़ गया कारोबार में? काफ़ी फ़र्क, बहुत ज़्यादा। इंतज़ामिया से क्या कहोगे, हुकूमत से क्या कहोगे? भाई ये रोड बना दे आप, उनकी मेहरबानी होगी।
रोड बना दे जी, इन गरीब आवाम का, इस मेहनत कश आवाम का सोच लें, रोड को जल्दी बना दें ताकि इन बेचारों का कारोबार जो है वो भी चल सके। लोगों से मज़ीद बात करते हैं। क्या हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या काम करते हो? रिक्शा चलाते हैं जी। अच्छा, रिक्शा चला रहे हो, तो ये जो रोड है, मेन बाईपास रोड है, तो ये टूट फूट का शिकार है, किस तरह देखते हो, किस तरह रिक्शा चलाते हैं? बस रिक्शा चलाते हैं जी, ये सारे टायर ख़त्म हो गए हैं हमारे, ये रोड बनाया ही नहीं है। और क्या नाम है, रोड इतना एक्सीडेंट बहुत होते हैं, इतने शदीद होते हैं। तो हुकूमत को चाहिए ये सोचे इनके बारे। अच्छा, हुकूमत को कितने अरसे से देख रहे हो कि ये रोड अभी तक नहीं बना? तकरीबन ज़्यादा नहीं तो 4-5 साल तो हो गए यही जो शिकार है। 4-5 साल से इस रोड की यही हालत है, और 4-5 सालों में कितना नुकसान कर चुका है अपनी गाड़ी का यहाँ पे? बहुत सोच नहीं सकते, इतना नुकसान हुआ है, तो बहुत नुकसान हुआ है। इतनी मिट्टी जो धूल या इसी तरीके से तो बीमारियाँ पैदा होती है ना। अच्छा, बीमारियाँ ज़ाहिर सी बात है पैदा होती हैं, तो बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए किस तरह देखते हैं? ये जो रोड जो है ना, इसका शिकार जो है मिट्टी, ये धूल जो है, ये कवर की जाए और इसका हल कोई है मसला को निकाल। हाँ जी, हल निकालें जी। ये भी बेचारे रोज़ाना की बुनियाद पे अपनी दिहाड़ी कमाते हैं और रिक्शा चलाते हैं, इनको बड़ी मुश्किलात का सामना है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। क्या हाल चाल है? तो ठीक है। अल्लाह। मट्टी वाली चाय पी रहे हो? मट्टी वाली नहीं है, ये हम ना पिए तो हमारी मजबूरी है। नहीं तो मट्टी जोड़ रही हो तो सारी इसमें गिर रही है। कोई बात नहीं, वो तो मजबूरी से पी रहे हैं, क्या करें। और अल्लाह का शुक्र है, बहुत तंग हुए पड़े हैं इस रोड की। आप ये कोशिश करें यार, बहुत ही परेशान हैं हम तो। कुछ समझ नहीं आता इस रोड पे भाई, यानी कि बाहर निकल जाएं, किसी दूर जाकर रिक्शा चलाएं। इधर गाड़ी का नुकसान बहुत होता है, बहुत तंग है, गैस महंगी है, कुछ बचता ही नहीं है। और जहाँ महंगाई इतनी ज़्यादा है, जाहिर सी बात है, ऊपर से फिर टायर का ख़राब होना, और खुदा ना खास्ता कोई फारिग हो जाते हैं टायर बिल्कुल इस रोड पे, बिल्कुल ही फारिग। हम 2 महीने, ये महीने 3-4 महीने चलते हैं, उसके बाद टायर गंजे हो जाते हैं। नए टायर कितने का आता? नया टायर तकरीबन 10,000 रुपये का एक टायर है कम से कम। ये देखो 10,000 का एक टायर, 30,000 रुपये के 3 टायर? 30,000 के तीनों ही हैं। 30,000 रुपये के टायर लगाने पड़ जाएं बंदों को तो फिर कमाएं। 5 महीने बाद हम डलवाते हैं इसके टायर। इसी रोड की वजह से हम पता नहीं कहाँ जाके रिक्शा ले जाते हैं, जाके कमाते हैं इतनी दूर घर से। देखें जी, लोग यहाँ से इलाके छोड़ के दूर जाके कमाना शुरू किया है कि सिर्फ इसी रोड की वजह से। और रोड की वजह से जो है वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं कि इस रोड पर ट्रैफिक जो है वो इतनी तेज़ चलती है कि तेज़ चलने वाली ट्रैफिक जो है उससे लोग परेशान हैं। अब ये देखें मेरे पीछे इस वक्त ये एक कॉन्वे भी गुजर रहा है, मगर क्या कॉन्वे, ये महंगाई के बोझ तली आवाम के लिए अजाब है कि यहाँ पर जो लोगों का कमाना जो है वो बड़ी मुश्किल हो चुका है। मज़ीद लोगों से बात करेंगे। दोस्त, यहाँ पर तुम ये बेच रहे हो, ये बताओ कि इस टूटे हुए रोड की वजह से किन मुश्किलात का सामना? बहुत मुश्किलात हो रही हैं यार, कारोबार नहीं है, गरीब आवाम तंग है। अच्छा, ये बताओ कि गरीब आवाम जहाँ पे तंग आ रही है तो कोई सुनने वाला भी है? कोई भी नहीं सुन रहा। कोई दरखास्त वगैरह किसी ने दी हो? बहुत बड़ा इफ्तिदा की, यहाँ हड़तालें की हैं, जो कुछ किया कोई भी नहीं सुन रहा। अच्छा, हड़तालें भी की हैं और यहाँ पर लोगों को भी कहा है, मगर सुनने वाला कोई नहीं? कोई नहीं। तो क्या वजह नज़र आ रही है कि यहाँ पे अब कोई पंजाब हाईवे अथॉरिटी की तरफ से हमें यहाँ पर कोई उनकी मशीनरी भी नहीं नज़र आ रही? जहाँ भी इन्होंने इलेक्शन लेने थे, इलेक्शनों के बाद रोड शुरू किया है, शुरू करके ये रोड बिछा के फिर बंद कर दिया इन्होंने काम। यानी कि सिर्फ वोट लेने के लिए इन्होंने यहाँ पर ये काम दिखाया था और उसके बाद फिर गायब। इनका काम भी यही है, सियासत बंदों का, और क्या काम है। देखिए जी, नाउमीद हो चुके हैं आप लोगों से, सरकार से नाउमीद हो चुके हैं कि सियासतदान जो है वो कुछ भी नहीं सोच रहा, और जो इदारे हैं वो अपने सिर्फ और सिर्फ दफ्तरी कागजी कार्रवाइयाँ जो हैं वो करने में मसरूफ़ हैं। अब मज़ीद लोगों से बात करेंगे। क्या कहोगे दोस्त, मट्टी उड़ रही है और धूल मट्टी से अच्छा खासा यहाँ पे बंदा जो है वो तंग आ जाता है, तो किस तरह देख रहे हो इस टूटे हुए रोड को? ऐसे देखने हैं बड़े भाई, सुबह उठते हैं हम, कारोबार में मसरूफ़ हो जाते हैं, मट्टी उड़ती है, आवाम भी परेशान है, और ये रोड कह रहे हैं बन रहा है, कभी इनका दिल करता है ये काम कर देते हैं, जब इनका दिल करता है ये बंद कर देते हैं। तो ठेकेदार यहाँ से कहाँ चला गया? बस जी, ठेकेदार तो फिर ठेकेदार है ना, जब उसका दिल करेगा वो काम करेंगे, और जब उनका दिल करेगा वो नहीं करेंगे। तो इंतज़ामिया जो है, जिस तरह पंजाब हाईवे अथॉरिटी के नीचे ये रोड आता है,
तो क्या उसके कोई ओहदेदार कोई नहीं आता यहाँ पे? सारे अपनी मन मर्जी के हैं जी, जिसका जो दिल करेगा वो वही करेगा। सारे अपनी मन मर्जी के हैं जी, कोई भी सुनने वाला नहीं है, कोई भी देखने वाला नहीं है। और लोग जो हैं वो बेहद परेशान नज़र आ रहे हैं कि इस रोड के ना बनने की वजह से उनके कारोबार जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो चुके हैं। और मुतासिर होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि रोड का काम जो है वो रोक दिया गया है और इदारे जो हैं वो अपने दफ्तरों की जीनत बने बैठे हैं, वहीं पर ही कागजी कार्रवाइयाँ जो हैं वो कर रहे हैं। मगर जो यहाँ पर ठेकेदार है वो मौके से मशीनरी समेत गायब है। दोस्त दही बल्ले बेच रहा है हमारा, इससे पूछेंगे दोस्त ये बताओ, ये जो मेन हाईवे रोड है तुम्हारा और यही टूटा हुआ है, क्या कहोगे? सर अब हम क्या कह सकते हैं, हुकूमत ये रोड बना रही है, हमारे कारोबार बिल्कुल फ्लॉप हुए पड़े हैं, हमारे कारोबार बिल्कुल बंद हुए पड़े हैं। रोड के सारी मिट्टी होती है, धूल होती है, ये खाने पीने का हमारा काम है, मिट्टी का देख कर गाहक हमारा यहाँ नहीं रुकता, इससे हम बहुत परेशान हैं। हमारी हुकूमत से यही अपील है कि जल्द अज जल्द इसको मुकम्मल करें और बना दें। पहले बनाया गया, रोड़ा शोड़ा बिछा गए हैं, फिर चले गए, अब यहाँ कोई नहीं है। वो रोड बना रहे हैं, उसको भी 3-4 साल हो गए हैं, वो भी नहीं बना रहे अभी तक। यानी जो ठेकेदार है वो सिर्फ यहाँ पर कॉस्मेटिक काम करता है, आएगा आके सिर्फ हल्का सा काम करेगा, उसके बाद फिर गायब हो जाएगा। ये जो रोड हमारा आने जाने का रास्ता यही है, हमारा घर भी इसी तरफ है। हम उस रोड से लंबा चक्कर काट के, पेट्रोल आपको पता बहुत महंगा है पड़ा, लंबा चक्कर काट के हमें वहाँ से आना पड़ता है, वहाँ से जाना पड़ता है। हमारी रेडी है, यहाँ से हमारी रेडी नहीं गुजरती। यार जहाँ पे ट्रैफिक गुजरना अजाब है तो रेडी किस तरह? वही बात है, हम हमारी तो रेडी, हमें रेडी का पता है। अब हम मोटरसाइकिल यहाँ से नहीं गुजरती, रिक्शे यहाँ से नहीं गुजरते, सवारियाँ बहुत परेशान है, अब क्या करें? जाहिर सी बात है जी, सवारियाँ परेशान हैं, लोग जो हैं वो इस वक्त बेहद परेशान नज़र आ रहे हैं। आपने आवाम की राय जानी है, हमने दुकानदारों से भी बात की, हमने ट्रांसपोर्टरों से भी बात की, हमने इलाका मकीनों से भी बात की, और सब के सब जो हैं वो पंजाब हाईवे अथॉरिटी की नाअहली को कोसते हुए नज़र आए कि ठेकेदार जो है वो भी गायब, पंजाब हाईवे अथॉरिटी का अमला भी गायब, और उसके साथ साथ रोड जो है वो आवाम के सर पे छोड़ दिया गया, जहां पर टूटे हुए रोड से लोगों का एक्सीडेंट भी हो रहा है और उसके साथ साथ खुले मेन होलों में लोग जो है वो गिर भी रहे हैं, जानवर भी गिर रहे हैं, हादसात रोनुमा हो रहे हैं और आवाम जो है वो बेहद परेशान नज़र आ रही है। टीम बनाम सरकार को अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।